जो आरक्षण के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, ये बताया जाए हमें कि मीडिया में कितने लोग हैं जो दलित हैं, आदिवासी हैं और पिछड़े हैं। शर्म इन्हें कहाँ से आएगी? जो आदमी जेल जा लिया हो, दलाली के केस में तिहाड़ जेल रह गया हो, जिन्होंने अपना धर्म ईमान बेच दिया हो, सुधीर चौधरी आ जाएं। अब बताएं भैया, अब तो आरक्षण भी नहीं है टीम इंडिया में, अब काबिलियत कहाँ चली गई? कहाँ जो कसीदे पढ़ रहे थे खिलाड़ियों के, तो उन खिलाड़ियों का एकदम से जो खराब प्रदर्शन हुआ है तो उस पर सुधीर चौधरी क्या कहेंगे? हमारी टीम और हमारे देश के जो पोंगा पंडित हैं ये सब यज्ञ कर रहे थे, और उधर ऑस्ट्रेलिया वाले पूर्व कप्तानों को बुला के रिसर्च कर रहे थे, पिच को पढ़ रहे थे, पिच के मिजाज को समझ रहे थे। और हमारे यहाँ हवन यज्ञ चल रहे थे, हमारे यहाँ साहब घी की आहुति दी जा रही थी, हमारे यहाँ तमाम जो है मंत्रोच्चारण हो रहे थे। और उसके बाद देखिए क्या हुआ। और इसी पोंगा पंडिती में हमें लगता है, इसी जो धर्मांधता है, इसी की वजह से कल मैच आ रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर हम लोग भी उतनी रिसर्च कर लेते, ऑस्ट्रेलिया के जो प्लेयर हैं उनके खिलाफ अगर हम इतनी खुल के स्ट्रेटजी बना लेते तो शायद परिणाम कुछ और होते, क्योंकि हमारे पास कोई भी स्ट्रेटजी नहीं है। नहीं, अब ये बात तो सुधीर चौधरी से पूछी जाए। वो ये कह रहे कि साहब ठीक है, भारत में जो है वो आरक्षण नहीं है इसलिए टीम अच्छा खेल रही है। हमें ये बताओ कि टीम में 2 मुसलमान खिलाड़ी और 2 यादव खिलाड़ी यानी कि ओबीसी समाज के हैं, वो दोनों तो मजबूरी में वो भी तब रखे गए जब इनके कुछ प्लेयर घायल हो गए। अगर जो पहली इनकी प्लेइंग 11 थी उसको देखा जाए तो एक मुस्लिम और एक यादव लेके खेल रहे थे, और बाकी सारे के सारे मुझे लगता है प्लेयर जो है इनके सवर्ण थे। तो सबसे ज़्यादा जातिवाद तो देखा जाए हमारी टीम में और शुरू से ही है, और इसी वजह से कहीं ना कहीं हमें लगता है कि टीम उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रही। और दूसरी चीज़ ये और देखो, 2014 के बाद से हम लगातार जो है आईसीसी की 9 ट्रॉफी हार चुके हैं, लगातार 9 ट्रॉफी। 14 में हारे, 15 में हारे, 17 में हारे, 19 में हारे, 21 में हारे, और 2 ट्रॉफी हम 23 में हार गए। टेस्ट वाली भी हार गए और ये वनडे वाली भी हार गए। और दुर्भाग्यवश ये देख लो, या फिर ये कह लो संयोग, ये देख लो कि 2014 से ही मोदी प्रधानमंत्री है, तो कहीं ना कहीं ये संयोग बन रहा है। और हमारे देश की जनता भी अब चाह रही है, कल जो जिस तरीके से हमारी टीम का प्रदर्शन रहा, तो लोग बागों एक ट्रेंड चलाया कि वो मोदी जी जो है, मोदी जी को पनौती बोल दिया लोगों ने। और ये हमने नहीं बोला, जो क्रिकेट प्रेमी है उन्होंने बोला कि टीम अच्छा प्रदर्शन कर रही थी, अच्छे वाले मोदी जी आ गए। और वही टीम जो मोदी जी दोपहर के बाद आए थे, आप दोपहर से पहले क्या कर रहे, फिर मोदी जी का अपमान कर? नहीं, मोदी जी के आने की भूमिका तो पहले ही बन गई थी, अमित शाह जी तो पहले ही आ गए थे। तो मामला जो है कल का वहीं से बिगड़ना शुरू हो गया। और हम तो कह रहे हैं वो जब से 2014 में देश की कुंडली में बैठे हैं तब से देश में सब गलत आप भी तो पिछड़े हैं ना, आप भी तो रिजर्वेशन की वकालत करते हैं। गलत हो रहा है देश में। और मैं तो चाहता हूं भैया कि जनसंख्या के हिसाब से हिस्सेदारी मिले। हम लोग तो ये चाहते हैं कि जिसकी जितनी जनसंख्या हो उसको सरकारी साधनों में, संसाधनों में उतनी हिस्सेदारी मिले। अब बताओ, मीडिया कर्मी जो हैं, जो आरक्षण के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, ये बताया जाए हमें कि मीडिया में कितने लोग हैं जो दलित हैं, आदिवासी हैं और पिछड़े हैं। मुश्किल से मुझे लगता है 1 या 2% लोग होंगे। 98 से 99% जो हिस्सेदारी है मीडिया में आज भी मनवादी विचारधारा के लोगों की है। और इसके बाद आ जाओ आप ज्यूडिशरी में भी 95% से ज़्यादा लोग जो है जाति विशेष के लोग हैं, जिन्होंने मोनोपोली बना रखी है और जिन्होंने अपना एक छत्र साम्राज्य बना रखा है। बड़ा चैनल है वो भी ऐसा प्लेटफॉर्म देता है ऐसी घटिया बात करने के लिए। ये सारे के सारे वही हैं, आज तक हो, जी न्यूज हो, चाहे एबीपी न्यूज हो, चाहे रिपब्लिक भारत हो, ये सब इन सब का क्या है कि इनके सबके नाम बड़े हैं, इन सबके जो है कर्म खराब है। ये सब के सब मैं आपको बता रहा हूँ, सारे के सारे। शर्म इन्हें कहाँ से आएगी? जो आदमी जेल जा लिया हो, दलाली के केस में तिहाड़ जेल रह गया हो, जिन्होंने अपना धर्म ईमान बेच दिया हो, उन्हें किस बात की शर्म आएगी? भाई जाट समुदाय से आते हैं, जाट पहलवान खिलाड़ी यहाँ पे बैठे थे आंदोलन में, तब सुधीर चौधरी कभी आया? जो व्यक्ति अपनी जाति का नहीं हुआ, किसान आंदोलन में जाटों का के ऊपर इतना अत्याचार हुआ, इतने जाट किसान मारे गए, तब सुधीर चौधरी कुछ बोला? तो हम तो ये मानते हैं कि जो आदमी अपनों का नहीं हुआ वो देश का क्या होगा। इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मजहब है, एक ही धर्म है, वो है पैसा। इन्हें सिर्फ और सिर्फ जो है मोदी जी की गुलामी करनी है। व्यापारी
जो मोदी जी के व्यापारी मित्र हैं, जो पूंजीपति मित्र हैं, उनकी गुलामी करनी है। हाँ, ये जो जाट आंदोलन हुआ था आरक्षण के लिए, वहाँ जितने जाट मारे गए थे, ये तो सबका अपमान कर रहे हैं, इसका मतलब ये देश का अपमान कर रहे हैं। मैं कह तो रहा हूँ, जाट आंदोलन देख लो, चाहे किसान आंदोलन देख लो, चाहे पहलवानों का आंदोलन देख लो, हर जगह जहाँ जहाँ जाटों का शोषण हुआ है उसके खिलाफ सुधीर चौधरी ने कभी एक लफ्ज़ नहीं बोला। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि इस तरह के जितने भी पत्रकार हैं, इन्होंने किसी ने भी एक लफ्ज़ नहीं बोला। ये सब के सब लोग जो है देश के पहलवानों का, किसानों का, जवानों का, सबका अपमान कर रहे हैं। ये लोग असल में बोला जाए तो ये लोग देशद्रोही लोग हैं। इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ सत्ता और रुपए पैसे का लालच है, उसके अलावा इन्हें और किसी चीज़ से कोई प्यार नहीं है। ये जैसे अडानी जैसे लोग जो है ना, जिस तरीके की चाबी भर देते हैं, जिस तरीके से बीजेपी IT सेल से इनको मसाला मिल जाता है, उसी तरह की बातें ये बोलना शुरू कर देते हैं। और ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि कथा कथित स्वघोषित जो बड़े बड़े चैनल हैं, जो अपने आप को बड़ा चैनल बोलते हैं, वो लोग प्राइम टाइम पे इस तरह की खबरें चलाते हैं। आरक्षण से लेके खबरें, हिंदू मुस्लिम से जुड़ी हुई खबरें। अरे इनके पास जो है खबरें ही नहीं है कि देश में इस समय क्या हो रहा है। महत्वपूर्ण 5 राज्यों के चुनाव चल रहे हैं। इसके अलावा जो है आपकी महंगाई, बेरोजगारी को लेके समस्याएं चल रही हैं। 69,000 शिक्षक इको गार्डन में रात में जो है खुली छत के नीचे सो रहे हैं, उसको दिखाओ। वहाँ पे 23,000 छात्रों का जो भर्तियां हैं उसमें घोटाला योगी सरकार कर रही है। अब तो इंडिया वर्ल्ड कप हार गई ना। नहीं, अब मैं तो पूछना चाह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अब सुधीर चौधरी आ जाएं, अब बताएं भैया, अब तो आरक्षण भी नहीं है टीम इंडिया में, अब काबिलियत कहाँ चली गई? कहाँ जो कसीदे पढ़ रहे थे खिलाड़ियों के, तो उन खिलाड़ियों का एकदम से जो खराब प्रदर्शन हुआ है, तो उस पर सुधीर चौधरी क्या कहेंगे? देखो, मैं एक चीज़ और भी कहना चाहता हूँ कि खेल को, धर्म को राजनीति से अलग रखना चाहिए। लेकिन हमारे देश में खेल और धर्म जो है वो राजनीति का विषय बन गया। कल जिस तरीके से मोदी जी ने गुजरात में जो ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम था, उसमें जिस तरीके से अपना महिमा मंडन करवाने की कोशिश की, मैं भी देख रहा था। जो कमेंट्रेटर थे वो क्रिकेट की बातें कम कर रहे थे और मोदी जी की बातें ज़्यादा कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि उन्हीं का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। बिल्कुल मोटेरा स्टेडियम के बाद इस स्टेडियम का नाम हुआ सरदार पटेल स्टेडियम और फिर हुआ नरेंद्र मोदी स्टेडियम। तो सरदार पटेल का नाम तो बिल्कुल गायब कर दिया कमेंट्रेटर ने। सीधा सीधा बोला भाई पहले इसका नाम था मोटेरा स्टेडियम, फिर हो गया नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ये लोग इसी तरीके से इतिहास को बदल रहे हैं। एक प्रकरण मुझे ध्यान आया, हालांकि ये टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। कर्नाटक में आपको ध्यान होगा जब बीजेपी सरकार थी तो सावरकर को भी इन्होंने बुलबुल पे बैठ के भ्रमण करवा दिया था। और वही सावरकर जो माफ़ी वीर है, जो 60 रुपये पेंशन लेता रहा है अंग्रेज सरकारों से, उसको वीर बता रहे हैं। वही नाथूराम गोडसे जो आज़ाद देश का पहला आतंकवादी है, उसको स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बता रहे हैं। तो ये लोग अंग्रेज़ों के चापलूस रहे हैं, दलाल रहे हैं अंग्रेज़ों के। और इन लोगों ने हमेशा देश के साथ धोखा किया है, गद्दारी किया है। इन्होंने हमेशा देश के जो दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, आदिवासी हैं और पिछड़े हैं, पिछड़े समाज पे इन लोगों ने हमेशा इनकी पीठ में छुरा भोंका है। और इस समय भी ये लोग वही काम कर रहे हैं। नौकरियां ये नहीं दे रहे दलितों पिछड़ों को, महंगाई पे ये लोग काम नहीं कर रहे। हर मुद्दे पे धर्म को जोड़ दिया जाता है। जो लोग भविष्यवाणी कर रहे थे, बाबा खासकर जो यज्ञ कर रहे थे, जिन्होंने कुंटलों घी फूंक दिया, उनका क्या होगा? भाई देखो, दुर्भाग्य की बात है, हमारी टीम और हमारे देश के जो पोंगा पंडित हैं ये सब यज्ञ कर रहे थे। और उधर ऑस्ट्रेलिया वाले पूर्व कप्तानों को बुला के रिसर्च कर रहे थे, पिच को पढ़ रहे थे, पिच के मिजाज को समझ रहे थे, हर प्लेयर के खिलाफ क्या स्ट्रेटजी बनाई जाए, कौन जो है वो शॉर्ट पिच बॉल खेल लेता है, कौन बाउंसर नहीं खेल पाता है, कौन स्लोअर खेलता है, किसकी कमजोरी जो है वो स्पिन है, किसकी फास्ट है, कौन किस तरीके का टेक्निक पे खेलता है, इस पे रिसर्च कर रहे थे। और हमारे यहाँ हवन यज्ञ चल रहे थे, हमारे यहाँ साहब घी की आहुति दी जा रही थी, हमारे यहाँ तमाम जो है मंत्रोच्चारण हो रहे थे। और उसके बाद देखिए क्या हुआ। और इसी पोंगा पंडिती में हमें लगता है, इसी जो धर्मांधता है, इसी की वजह से कल
मैच आ रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर हम लोग भी उतनी रिसर्च कर लेते, ऑस्ट्रेलिया के जो प्लेयर हैं उनके खिलाफ अगर हम इतनी खुल के स्ट्रेटजी बना लेते तो शायद परिणाम कुछ और होते, क्योंकि हमारे पास कोई भी स्ट्रेटजी नहीं है। भाई देखो, एक चीज़ हम बताते हैं आपको कि बीजेपी और आरएसएस ने अपना एक पैटर्न बना रखा है और उस पैटर्न का जो भी विरोध करता है वो देशद्रोही की श्रेणी में आ जाता है। लेकिन हमें इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है कि हमें बीजेपी और आरएसएस जैसे देश के गद्दारों से, दलालों से देशभक्ति का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हम भली बात जानते हैं कि जब देश आज़ाद हुआ था तो देश को आज़ाद कराने में इन आरएसएस के एक भी लोगों का कोई योगदान नहीं था। इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ देश के साथ गद्दारी की है, देश का नमक खाया है और इन्होंने वफादारी करी है अंग्रेज़ों के साथ। और इन्होंने हमेशा देश के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनकी पीठ पे छुरा भोंकने का काम किया है। अब यही काम बीजेपी के लोग कर रहे हैं। ये लोग देश की जो गरीब जनता है उससे पैसा ले रहे हैं टैक्स के रूप में, और उसका फ़ायदा किसे दे रहे हैं? बड़े बड़े पूंजीपतियों को। आपको जानकारी होगी कि 25 लाख करोड़ हमारे देश का जो है वो बड़े बड़े पूंजीपतियों और व्यापारियों का बट्टे खाते में डाल दिया गया। और वो पैसा किसका था? हमारा और आपका टैक्स का पैसा था। उस पैसे से इन्होंने अमीरों को जो है बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी उनकी बना दी, बड़े बड़े उनके कारखाने बन रहे हैं। अब बिजली जो भी हम ले रहे हैं, हमारे देश में सबसे महंगी बिजली है, और वो बिजली में बता रहे हैं कि अडानी जी का कोयला जाता है। 10% कोयला जो है वो अडानी का कोयला जा रहा है, और अडानी का कोयला जो है वो नॉर्मल जो कोयला है उससे कई गुना महंगा है। तो ये स्ट्रैटेजी जो है बीजेपी आरएसएस के लोग बना रहे हैं, और मीडिया इसमें आग में घी का काम कर रहा है, मुद्दों से भटका रहा है कि साहब आरक्षण से देश कमज़ोर हो रहा है, साहब मुसलमान जो है वो देशद्रोही है, साहब दलित जो है वो देशद्रोही है, साहब पिछड़ा जो है वो देशद्रोही है। जबकि असली देशद्रोही जो है वो मनवादी मीडिया है और बीजेपी आरएसएस के लोग हैं। इन लोगों को क्या है, इनका जो विचारधारा है बीजेपी से, पूरी बीजेपी और आरएसएस से ओतप्रोत विचारधारा है। बताइए, खेल में भी आरक्षण घुसेड़ रहे हैं, जबकि जो इनका कंटेस्ट था, जो रेफरेंस जो ये लेके चले थे वो था दक्षिण अफ्रीका का, और जानकारी का इन्हें अभाव है। इनको ये लगता है इन लोगों को कि 2014 के बाद से ही दुनिया शुरू हुई है, उससे पहले वो पूरा पाषाण काल चलता था। 2014 से पहले की जो बातें हैं वो इन लोगों को ध्यान नहीं है, इनकी स्मृति उसमें ख़त्म हो चुकी है। अब दक्षिण अफ्रीका 1992 से क्रिकेट खेल रही है, और 92 से अब तक का इतिहास देख लो, कभी भी सेमीफाइनल से आगे नहीं बढ़ी, कभी क्वार्टर फाइनल में रुक जाती है और कभी सेमीफाइनल में। और वहाँ आरक्षण जो है वो 2015 से लागू हुआ, 5 खिलाड़ी उन्हें रखने होते हैं। और मैं ये मान के चलता हूँ कि दक्षिण अफ्रीका की टीम ने इस बार भी अच्छा प्रदर्शन किया। पिछली बार की तुलना में देखा जाए तो जैसा प्रदर्शन पहले था वैसा ही प्रदर्शन अब था, बल्कि इस बार थोड़ा और अच्छा लग रहा था उनका।